हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया तो ब्रह्मा जी ने आकर के प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप को वरदान मांगने के लिए कहा है। और देखिए सज्जनों, जो अभी समझा रहा था कि कैसा रोना और क्यों रोना, आना जाना संसार का नियम है, आज ये ब्रह्मा जी से क्या कहता है कि न जल में मरूं न थल में मरूं न ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, न नर से मरूं न पशु से मरूं। पहले तो कहता है कि हमें अमर कर दो, अमर। तो ब्रह्मा जी बोले गलत दुकान में आ गए। देखो, अगर तुम्हें मिठाई लेनी है तो मेडिकल स्टोर में मिलेगी क्या? बोलो, मिठाई तो मिठाई की दुकान में मिलेगी और दवाई तो दवाई की दुकान में मिलेगी। अब ब्रह्मा जी स्वयं अमर नहीं है तो इसको अमर कैसे कर दे? तब अलग अलग रूप से इसने वरदान मांगे और सब वरदानों को ब्रह्मा जी ने दे दिया। तथास्तु कह करके ब्रह्मा जी चले गए। इधर इसने राज्य में आकर जब इसको ये पद मिल गया कि मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि जब मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे नर पशु 12 महीने किसी से नहीं मरूंगा, तो बस यही अभिमान हो गया। कालांतर में इसके यहाँ भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रेम से बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। और हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय में प्रहलाद जी पढ़ते थे। गुरु जी के यहाँ साम दाम दंड नीति की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन प्रहलाद जी जब बड़े होकर के वहां पढ़ने गए तो इनको वो विद्या अच्छी नहीं लगती। एक दिन हिरण्यकश्यप ने आकर के प्रहलाद जी से पूछा, गोदी में बिठाकर पूछा, तेरे गुरु ने तुझे सबसे अच्छा जो पाठ सुनाया हो, पढ़ाया हो, वो बता। जब ये हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था तो देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप का वेश बना करके कयाधु का हरण करके ले जा रहा था। नारद जी ने आकर छुड़ाया था और नारद जी के यहाँ कयाधु तब तक रही थी जब तक ये लौट करके नहीं आया। तो नारद जी ने कुछ ऐसे बिंदु बोल दिए हैं कि प्रहलाद संस्कारित है गर्भ से। तो आज प्रहलाद जी के गुरु नारद जी हैं और उन्होंने यही शिक्षा दी, सबसे अच्छा पाठ सुनाया। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। भक्ति के 9 प्रकार होते हैं पिताजी। उस परमात्मा को पाने के लिए उसकी कथा को सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उस मालिक के चरणों की सेवा करनी चाहिए। जो ही नारायण का नाम अपने लड़का के मुख से सुना, पुत्र को तो नीचे उतार दिया और कहा गुरु को बुलाओ। अब गुरु शुक्राचार्य जी के 2 लड़का संडा मर्ख पंखा से डोले और बोले महाराज हमने तो कभी इसे सिखाया ही नहीं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुमने नहीं सिखाया तो क्या ये पेट से सीख के आया है? और कौन बताए कि वास्तविकता में पेट ही से सीख के आया है? बाद में जब प्रहलाद ने भक्ति के रंग में डूब करके भगवान का भजन करना जारी रखा, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी भगवान ने इसके घर में ही पैदा कर दी, तो प्रहलाद जैसे भक्त को मारने के लिए इसने आदेश दे दिया। सैनिकों ने जाकर के पर्वत से नदी में डालकर सर्पों से डसा करके प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। भक्ति करने वाले भक्त के ऊपर पिता ने ही फाउंडेशन लगाई, लेकिन उस भक्त ने भक्ति को नहीं छोड़ा। हम लोग समोसा के चक्कर में कथा सुनना छोड़ देते हैं। ये स्थिति है जमाने की। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भाई भगवान की कृपा हुई और बड़े बड़े कष्ट प्रहलाद के ऊपर आए, लेकिन उसने भक्ति को नहीं छोड़ा। एक दिन अपने आश्रम में कीर्तन कर रहा था, भक्तों को बता रहा था, कीर्तन होने लगा। हिरण्यकश्यप ने आकर के कहा तेरा भगवान कहाँ है? भगवान 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 कहता है, नारायण का नाम लेता, कहाँ है? तो भक्त प्रहलाद कहते हैं पिताजी ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरा भगवान नहीं है? जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मंडले ज्वाला माला कुले विष्णु
सर्वम विष्णुमयम जगत। जल में, थल में और गगन में, भूमि मात्र के हैं कण कण में, सब में समाया हुआ है, सब जगह है, हर जगह। तो क्या इस खंबे में भी है? जब खंबे का आदेश दिया तो बस उठा करके तलवार और खंबे में पटकने लगा। और जैसे खंबे में तलवार को पटक करके मारने लगा तो गगड़ गड़गड़ानो कंप घाटो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। लपक लप लबावे जीव धर धर खिसियावे, मानो सरोज वसुधा कूजात खानो है। नरसिंह रूप धरो जगदम्बा, नरसिंह रूप धरो जगदम्बा, प्रकट भई हार के खंबा, ओ प्रकट भई हार के खंबा, प्रकट भई हार के खंबा, ओ प्रकट भई हार के खंबा। आरंभ करते हुए भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए। गर्जना होने लगी, मानो बादल कड़कने लगे, पृथ्वी डोलने लगी। अर्ध शरीर सिंह का है और अर्ध सिंह रूप नरसिंह को देख करके आज एक दफा हिरण्यकश्यप भी थर थर कांपने लगा। आज भगवान ने नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को उठाकर अपने गोदी में पटक लिया और घर की देहरी में जाकर के बैठ गए। ध्यान रखना माताओं, घर की दहलीज को कभी बैठना नहीं चाहिए, पैर नहीं रखना चाहिए, लांघना से पहले उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि घर की दहलीज में भगवान नरसिंह का वास होता है। एक बार प्रेम से कहिए नरसिंह भगवान की जय। दहलीज में बैठकर कभी कोई सुहागवती स्त्री श्रृंगार ना करे, अगर ऐसा करती है तो उसका सुहाग नहीं रहेगा। दहलीज की तो पूजा की जाती है। अगर आप चाहती हो कि घर में कोई बीमारी ना आए तो सवेरे सवेरे घर की दहलीज को, देहरी को लीपना चाहिए गैया के गोबर से, और फिर उसमें चौक पूरना चाहिए, और उसमें फिर एक घी का दिया सुबह सुबह रखो तो दरिद्रता नहीं बल्कि लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। जिसके घर में नरसिंह देव की पूजा होती दहलीज में, उसके घर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। भगवान नरसिंह उसकी संकट को दूर करते हैं। आज दहलीज में भगवान नरसिंह बैठ गए और बैठते ही 4 शर्तों को भंग कर दिया, ना ऊपर ना नीचे, ना अंदर ना बाहर। देखो दहलीज में बैठे हैं तो ना अंदर है ना बाहर है, ना ऊपर है ना नीचे। आज नरसिंह देव से हिरण्यकश्यप कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि अभिमान था। भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकते? बोले नर और पशु कोई मार ही नहीं सकता। भगवान ने कहा देख नहीं रहे हो हमारा रूप, ना हम नर हैं ना पशु हैं। 12 महीने में कोई नहीं मार सकता। भगवान ने कहा 13वां स्पेशल महीना बनाया, और बस नरसिंह देव ने उसकी अंतड़ियों को चीर करके उस दुष्ट का संहार कर दिया। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्त प्रहलाद की रक्षा करी है, ऐसे भक्त प्रहलाद ने भगवान को प्रकट खंभे से कर दिया। ये भक्ति का ही प्रभाव है कि भक्त भगवान को खंभे से प्रकट कर सकता है। जब भगवान अपनी रज से, शिला से एक भक्त को प्रकट कर सकता है तो क्या भक्त भगवान को खंभे से प्रकट नहीं कर सकता? आज भगवान नरसिंह देव की कृपा प्रहलाद के ऊपर हुई। इसके बाद दत्तात्रेय के द्वारा प्रहलाद को गुरु ज्ञान का वरदान मिलता है। एक भरोसा था जो भगवान ने आकर रक्षा करी। आपके जीवन में भी भरोसा होना चाहिए। इसीलिए संतों ने कहा है भरोसा कर ले भगवन का, तुझे धोखा नहीं हो।